Why are Indian tourists like this? Why are Indian tourists demeaning other Indians? आज की वीडियो में बहुत सारी क्लिप्स दिखाऊंगा आपको मैं, जिसमें आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंडियन टूरिस्ट इतनी गंदी हरकतें क्यों करते हैं दूसरे देश जाके, कि बाकी इंडियंस का नाम ख़राब करते हैं। इतना नाम ख़राब करते हैं कि जो बाकी इंडियंस रहते हैं ना वहाँ पे दूसरे देशों में या घूमने जाते हैं, अगर वो अपने आप को इंडियंस ही नहीं बोलते। वो बोलते हैं मैं श्रीलंकन हूँ, मैं कहीं और से हूँ। बट बेसिकली इंडिया छोड़ के सब कुछ बोल देंगे, इंडियन नहीं बोलेंगे अपने आप को। अब ऐसा दिन आ गया है कि अपने आप को इंडियन बोलने में शर्म आती है लोगों को। दिखाता हूँ आपको ऐसे आज की वीडियो में क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये जो आपने क्लिप देखी अभी, एक ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल वियतनाम पहुँचे फ़्लाइट से। उतरते ही, लैंड करते ही ये डांस करना शुरू कर दिया। फ़ोन निकाला, लाउड तो है ही हम लोग, हम दूसरों की रिस्पेक्ट तो करते नहीं हैं, हम शोर तो मचाते हैं या फ़ोन पे बहुत लाउडली बात करते हैं। यहाँ पर डांस करने लग गए क्योंकि हम वियतनाम आए थे, अपनी ड्रीम कंट्री आए थे, हम लोग घूमने आए हैं। और वैसे भी हम तो एंटाइटल्ड हैं, तो जो सारी दुनिया है वो हमारे डैडी की दुनिया है, तो हम सब कुछ अलाउड है हमें करना। तो हम लोग वहाँ पर डांस करना शुरू कर दिया हमने। देखो ये एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इसकी पूरी स्टोरी है। कहता द मोमेंट द फ्लाइट लैंडेड म्यूजिक स्टार्टेड प्लेइंग, पीपल गैदर्ड, phones came out and the airport suddenly turned into a dance floor. A viral video showing a group of Indian tourists dancing loudly abroad is now sparking debate across social media about civic sense, public behavior and respecting local customs while traveling. तो ये वाली वीडियो है ना, मुझे कम से कम 20 लोगों ने भेजी है मुझे, क्योंकि सबको दिख रहा है ये प्रॉब्लम है। इन लोगों को छोड़ के, जो खुद ही डांस कर रहे हैं, इन लोगों को छोड़ के सबको दिख रहा है ये प्रॉब्लम है। दिस इज़ कॉल्ड सिविक सेंस। हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी कंट्री की इज़्ज़त के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने लोगों की इज़्ज़त के बारे में सोचना चाहिए अपनी हरकतें करने से पहले। इसका ओरिजिनल प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको, जिसने ये इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करी थी। मैंने उसका प्रोफाइल तो ब्लर कर दिया है, पर आप देखो 18 मई को अपलोड करी इसने, और कमेंट्स बंद कर रखे हैं इसने, क्योंकि अपलोड करने वाले को भी पता है गालियाँ पड़ेंगी। कमेंट्स बंद क्यों कर रखे हैं बताओ, क्या रीज़न है इसके पास कमेंट्स बंद करने का। और एक पहला कमेंट दिखाता हूँ इसी की वीडियो से जो मैंने लिया है, प्रथम प्रसाद का, सीरियसली वाई। तो नीचे कमेंट्स, फॉलोअप कमेंट्स है, एयरपोर्ट इज़ अ हाईली रेगुलेटेड एरिया, पीपल शुड मेंटेन द डिसिप्लिन देयर, एब्सोल्युटली। और लास्ट में बोलता है कि और लोग इन्हें डिफेंड कर रहे हैं और सबको हेट मिलता है इन लोगों की वजह से, रेसिज्म देखने को मिलता है। पहले तो हम ही लोग गलतियाँ करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमारे अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है दूसरे देशों में। ओ माय गॉड, अनदर इंडियंस फेसेस रेसिज्म इन अनदर कंट्री, आई डोंट नो व्हाई। समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि अपनी गलतियाँ नहीं दिखाई देती ना हम लोगों को। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। जिस दिन अपनी गलतियाँ दिखाई देने लग जाएंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि दूसरे लोग हमें पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं। गाइस, हर जगह का एक टाइम और प्लेस होता है डांस करने का। मुझे पता है इंडियंस को डांस करना बहुत पसंद है, आगे बहुत सारे क्लिप्स दिखाऊंगा अभी मैं, तो रुको आप देखो आप। मुझे पता है इंडियंस को डांस करना बहुत पसंद है, पर उसका एक टाइम होता है, एक जगह होती है। ना कि आप किसी के मेमोरियल पे जाके डांस कर लो अमेरिका में, गालियाँ पड़ेंगी। ना कि आप आईफिल टावर पे जाके गरबा करने लग जाओ तो भी गालियाँ पड़ेंगी। देयर इज़ अ प्लेस एंड टाइम फॉर एवरीथिंग। एयरपोर्ट इज़ नॉट वन ऑफ देम। एक और कमेंट दिखाता हूँ। अब ये कुछ सपोर्ट में भी ना लोग, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, दे आर जस्ट एंजॉइंग देयर ट्रिप। तो ये तो प्रॉब्लम है, जब लोगों को पता ही नहीं ना कि इसमें गलत है कुछ, तो ये लोग भी, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें कमेंट है, यू कैन एन्जॉय एल्सवेयर, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स, यू कैंट जस्ट स्टार्ट मास डांसिंग नियर एन एयरप्लेन दो, इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग द कंट्रीज रूल्स। घर में एंजॉय करो, सीरियसली। एक और क्लिप दिखाता हूँ, इन्हीं लोगों की क्लिप है, और इसी फ्लाइट से, जिस फ्लाइट से पहुंच जा रहे थे ना वियतनाम, और जब लैंड करते डांस करना शुरू कर दिया, इसी फ्लाइट के अंदर की क्लिप है। आपको ये क्लिप देख के ना वो उन लोगों को याद आ जाएगी जो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन के अंदर भजन कर रहे थे ना, माता ने बुलाया हमें, माता ने बुलाया। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन के अंदर और भी लोग बैठे हैं। अगली क्लिप देखो, इसमें बहुत सारे उस नेशनैलिटी के लोग भी बैठे हैं, और शुरू हो गए लोग, देखो आप।
ये वही लोग हैं जो भी डांस कर रहे थे प्लेन से उतर के, जो गरबा कर रहे थे, ये वही लोग हैं। उन्हीं की खुद की ट्रिप है, उन्हीं की खुद की प्लेन जर्नी थी। मैंने उसी के प्रोफाइल से निकाली है ये वाली क्लिप भी। एंटाइटलमेंट की लेवल देखो आप, पूरा प्लेन में ये हरकत करने लग गया। और भी लोग बैठे हैं, कोई और कर रहे हैं ऐसे काम? कभी देखा है किसी मैक्सिकन को ऐसे नाचते हुए प्लेन के अंदर या सड़क पे उतर के नाचते हुए? देखा है कभी? देखोगे भी नहीं कभी। इंडियंस ही हैं हम लोग ही इतने एंटाइटल्ड है, हमें लगता है कि पूरा प्लेन हमारे डैडी का प्लेन है, पूरी दुनिया हमारे डैडी की दुनिया है, जो मर्जी करो। इतने एंटाइटल्ड है हम लोग। फिर हम कहते हैं हमारे अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है दूसरे देशों में। क्यों हो रहा है? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। अरे तुमने नहीं किया होगा भाई, जो दूसरे इंडियंस कर रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। हाँ भाई हाँ, मान लिया, नाचना बहुत पसंद है हमें इंडियंस को। सब जगह नाचने शुरू कर देते हैं हम लोग। देयर इज़ अ प्लेस एंड टाइम फॉर एवरीथिंग। कहीं पे भी मत नाचो, दूसरे देश के कल्चर का रिस्पेक्ट करो, वरना हेट तो बढ़ेगा हमारे अगेंस्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की साहब, तुम आगे बढ़ो। This video showed Indian tourists chanting political slogans and heckling a Paris street performer till he stopped. This undated clip showed people performing Garba at Dubai's iconic Burj Khalifa. In Turkey, Indian influencer Malik SD Khan recalls himself making demeaning remarks about a woman. In Venice, a man identified as Raja Gujjar is caught making lewd comments at a woman while casually walking past tourists. In Bali some years back, hotel staff unpacked an Indian family's luggage to find stolen soap, towels, a mirror, even a hairdryer. These are not isolated clips. They are snapshots of how Indian tourists are being increasingly perceived abroad. And this isn't uniquely Indian too. After global backlash over Chinese tourists indulging in vandalism, littering and public misconduct, China launched its civilized tourism campaign in 2013, bringing in etiquette rules, public blacklists, fines and even travel bans, a reset that slowly cleaned up its global image. It worked. So the uncomfortable question is, does India also need similar reforms now? वाह, क्या बात करी इस वीडियो में। चाइना ने एक एटिकेट रूल निकाला है कि जब आप कहीं जाओगे तो एटिकेट होना चाहिए आपको, तभी जाओगे। मुझे तो सीरियसली लगता है इंडिया के अंदर एक सिविक सेंस का टेस्ट होना चाहिए दूसरे देश जाने से पहले। जैसे देखो, जब कोई नॉर्थ इंडिया से कोई साउथ इंडिया जाता है, वो उसके लिए नॉर्थ इंडियन होता है। ऐसे कोई साउथ इंडिया से जब नॉर्थ इंडिया घूमने जाता है, उसके लिए वो साउथ इंडियन होता है। सिमिलरली जब कोई इंडिया से दूसरे देश जाता है ना, उसके लिए वो इंडियन होता है, एज अ होल इंडियन। तो नाम किसका ख़राब होगा? पूरे इंडिया का। ऐसी हरकत से नाचने लग जाते हैं, हिंदी में गालियाँ दो दूसरे लोगों को जिनको समझ नहीं आती। हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। थाईलैंड ने तो बंद कर ही दिया है बैन वीज़ा। बहुत स्क्रूटनी बढ़ रही है। बैठना एक दिन अपने देश में ही, कोई देश नहीं बुलाएगा अगर ये हाल रहेगा तो। आगे क्लिप्स दिखाता हूँ आपको, देखो ज़रा क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप मेरा चैनल ये वीडियोस पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब करें नीचे चैनल को, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी गाइस। अगर आप रियली मेरा चैनल एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुबारक हो भाई, बाकी दुनिया में तो मुंह काला हो ही गया था, अब थाईलैंड ने भी इंडियंस को लात मार दी। तो यार हुआ क्या कि अभी तक अगर आपको थाईलैंड जाना होता तो इंडियंस के लिए एकदम वीजा फ्री था। कोई एप्लीकेशन या फीस नहीं देनी, बस टिकट कराओ और 60 दिन तक आराम से घूमो। लेकिन अब थाईलैंड में एक नया सिस्टम आ गया है जिसमें एक्चुअली ये 60 डेज का वीजा फ्री तो सभी देशों के लिए अट गया है। और मेनली 3 नए सिस्टम हुए जिनमें इन कंट्रीज के लिए 30 डेज, इनके लिए 15 डेज वीजा फ्री होगा और लास्ट है वीजा ऑन अराइवल जिसमें वीजा की फीस लगेगी। और थाईलैंड ने इंडियंस को 15 दिन का वीजा फ्री देने लायक नहीं समझा। रीजन ये है कि भाई क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए और हम इंडियंस का सिविक सेंस जैसा है ना, मैं गलत भी नहीं कहूंगा। सोचो इंडियंस 3rd नंबर पे आते हैं थाईलैंड के टूरिज्म में, फिर भी इतनी बुरी हालत कर दी कि उन्हें वीजा करना पड़ गया। सड़क पे कुत्तों की तरह नाचने लगेंगे, हर जगह कलेश काटेंगे और भाई साहब पता नहीं लाउड होने से हमें क्या ऑब्सेशन है, हर जगह लिटरली यही हाल कर रखा है। अभी पिछले ही महीने में कजाकिस्तान में था, सारे बड़े क्लब्स में इंडियंस की एंट्री बैन है। जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं ना, वो खुद को इंडियंस बताते ही नहीं है, कह रहे भैया बेइज्जती होती है, कोई पूछता भी है ना तो हम अजरबैजानी, श्रीलंकन कुछ भी बता देते हैं। तो बधाई, अब घूमो गोवा के सड़े हुए बीचेस पे, हमारी हरकतें अच्छी जगह डिजर्व ही नहीं करती। सुना आपने? कह रहा वहाँ के लोग अपने आप को इंडियन बोलते ही नहीं है, कहीं और का बोल देंगे, इंडियन नहीं बोलेंगे। शर्म आती है अपने आप को इंडियन बोलने में लोगों को, क्योंकि ऐसी हरकतें करते हैं हम दूसरे देश में जाके, नाक कटवाते हैं हम अपने देश की, दूसरे इंडियंस की जिनकी गलती नहीं है।
अब कल को मैं, मेरी फैमिली कोई जाए थाईलैंड, क्यों हमें रेसिज्म देखने को मिले? मैं तो नहीं चाहता, हमने तो कोई गलती नहीं करी, क्योंकि बाकी इंडियंस ऐसे काम कर रहे हैं। थाईलैंड ने, जिसको इंडिया का टूरिज़्म चाहिए, उसने भी वीज़ा और अराइवल लगा दिया इंडिया के लिए। क्या करेंगे अब? एक एक करके सब देश यही करना शुरू कर देंगे। फिर क्या करेंगे? अपने गोवा में जाना, फिर गोवा में बीचेस एंजॉय करना बुरा ही नहीं है, पर इंडिया में रहना फिर आप। ओ बेबी, आज का ज्ञान मिला थाईलैंड से लाख। 2 साल के अंदर अपन इंडियन लोग ने प्रूव किया कि हम लोग कितने सड़ेले और चिंदी लोग हैं। बच्चीगिरी में नंबर 1। हाँ, ग्रुप में जाने का, आइटम लोग को छेड़ने का, मस्ती करने का, रोड पे नंगा नाच करने का, डांस करने का। क्यों? Why you people? मैं भी गया था, मैंने बोला नहीं मैं इंडियन, एक तो मैं लगता नहीं है, और एक्चुअली बिलीव मी, वहां पे जितने इंडियंस लोग भी रहते हैं ना, दे डोंट से दे आर इंडियंस। वो कोई भलते कंट्री का ही बोल देते कि मैं श्रीलंकन का है या मैं इधर का है। क्यों? Why you people are spoiling our name, man? अभी तुम लोग एक्चुअली गोवा भी तुम लोग को एंट्री नहीं देना चाहिए। गोवा इज वर्स देन जू बीच। मैं उधर का है, मेरे को मालूम है, सत्यानाश करके रखा बीचेस का तुम लोगों ने। हाँ, दारू पी के येड़ा चाली, फॉरेनर लोग को छेड़ना। एक तो मेरे को समझ में आता है, तुम लोग सेम कपड़ा पहन के क्यों घूमते हो रे? वही टोपी, वही शर्ट, वही सड़ेला चड्डी, हाँ, गंदा बकरी जैसा पाँव, वो सड़ेला चप्पल। भाभी लोग सलवार कमीज, साड़ी के नीचे स्पोर्ट्स शू, हाँ, और बीच पे जाके ए करने का। पीपल लाफ ऑन यू। तुम लोग नशे में क्या येड़ा चाली करते हो ना, तुम लोग को मालूम नहीं। क्यों? अरे जाके नाम ऊपर करो। ये क्या सब जगह से हकल रहे अपने को? अपने देश से भी हकल रहे तुम लोगों की। मत आओ, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और ये चिंदीगिरी बंद करो। हाँ, शर्म आता है। ठट ट्रैवल करेंगे साले तुम लोग। तो ये रियलिटी है इंडिया के टूरिज्म की, इंडिया के टूरिस्ट की दूसरे देशों में। ये काम करते हैं हम, दूसरे देश में जाके बैन हो रहे हैं धीरे धीरे। थाईलैंड के कितने क्लब्स में एंट्री बैन है इंडिया की। वहाँ पे थाईलैंड की जो स्ट्रीट में है ना, हिंदी में लिखा हुआ है कि फुटपाथ पे चलो, हिंदी में, क्योंकि इंडियंस की ये रेपुटेशन बनी हुई है कि आप सड़क पे चलते हैं। रेपुटेशन यही है दूसरे देशों में। एक दिन सब बैन हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोस है मेरे पास, बहुत सारी क्लिप्स दिखा सकता हूँ आपको मैं, अगर आपको लग रहा है ना एक आध दो ही हैं। एक आध दो नहीं है, बहुत सारी क्लिप्स है मेरे पास। और मेरे जैसे बहुत लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हम अपने पैर पे गुलाड़ी मार रहे हैं ऐसी गंदी हरकतें करके दूसरे देशों में जब जाते हैं हम लोग। इतने एंटाइटल क्यों हैं हम लोग? शोर तेज बात करना, लाउड, वी आर वेरी लाउड। सिविक सेंस तो है ही नहीं हम में। ट्रैश फेंकते हैं दूसरे देशों में, कचरा फैलाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, अनशंट जगहों पे डांस करने लग जाते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, किसी को डिस्टर्ब करते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हैं हम लोग। जब दूसरे देश जाते हैं ना, फॉलो द कल्चर ऑफ दैट कंट्री, बिकॉज इन दैट मोमेंट यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। बाकी आपके हाथ में है, आपको दुनिया घूमनी है या इंडिया में ही रहना है। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कमेंट में बताना, आर इंडियन टूरिस्ट रियली द वर्स्ट टूरिस्ट इन द वर्ल्ड या नहीं? बताना कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।